कुछ आर्स से गैर मामूली समंदरी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स मिल रही थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जापान की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये शिप अपने मिशन से कभी वापस ना आ सकी। इस पार सवार तमाम अफराद हलाक हो गए और इस वाकया के बाद लोगों ने उस इलाके के बारे में और भी ज्यादा सवाल उठाना शुरू कर दिए। क्या ये सिर्फ एक समंदरी हादसा था या फिर पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में वाकई कोई ऐसी बात थी जो उसे दूसरे समंदरों से मुख्तलिफ बनती थी? आने वाले सालों में इसी इलाके को डेविल्स सी के नाम से जाना जाने लगा, एक ऐसा नाम जो आज भी मिस्ट्री और बेहास का मावजू बना हुआ है। लेकिन डेविल्स सी की कहानी 1952 में शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उससे भी काफी पहले तक जाती हैं और इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में कुछ और पीछे जाना होगा। 1952 के उस वाकया से बहुत पहले भी जापान के मछुआरे और समंदरी मुसाफिर इन पानियों के बारे में अजीब कहानियां बयां करते थे। उनके मुताबिक जापान के जानूबी पानियों में कुछ इलाके ऐसे थे जहां समंदर का रवैया अचानक बदल जाता था। कभी मौसम यकदम खराब हो जाता और कभी पुरसुकून पानी कुछ ही लम्हों में खतरनाक लहरों में तब्दील हो जाता। इन कहानियों की वजह से कुछ लोगों ने इन पानियों को मनोउमी यानी डेविल्स सी कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक अहम बात याद रखनी चाहिए, इनमें से ज्यादातर कहानियां जुबानी रिवायत का हिस्सा थीं। उनके बारे में बहुत कम लिखा गया था और उनमें से कई बातों को आज वेरीफाई करना मुमकिन नहीं। लेकिन इतना जरूर था कि इस इलाके की शोहरत धीरे धीरे फैल रही थी। फिर 26 सदी के दरमियान जब साइंस और समंदरी रिसर्च ने तरक्की की तो लोगों ने इस इलाके